नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों से बात करने वाले हैं रहमान सर के बारे में। रहमान सर जो पटना में AIM सिविल सर्विसेज नाम से जो कोचिंग चलाते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। उनका कोचिंग कैसा है, कैसा उनके टीचर को पढ़ाने का स्टाइल है, रहमान सर कैसे हैं और क्या आपको बिहार दरोगा के लिए रहमान सर के पास जाना चाहिए या रहमान सर को छोड़कर किसी और टीचर के पास जाना चाहिए। तो इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो में इंक्लूडेड कर रहे हैं और मैं अपना इस पे ओपिनियन दूंगा। और पिछले बार मैंने बिहार दरोगा के लिए रहमान सर के पास क्लास किया है, तो उसके आधार पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ, रहमान सर के पास आप लोग क्लास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम वीडियो को कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हम पहले इस पर बेसिक चर्चा कर लेंगे, फिर हम रहमान सर के बारे में कुछ जान लेंगे, फिर इनके टीचिंग स्टाइल के बारे में कुछ जान लेंगे, इनके टीचर्स कैसे हैं और क्या इनमें अच्छाइयां हैं और क्या इनके टीचिंग स्टाइल में कमियां हैं, उन सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी में हम यह देखते हैं कि रहमान सर का जो कोचिंग है वह पटना में स्थित है और बिहार दरोगा के लिए जो इनका फी है करीब 9500 रुपया है, लेकिन आपको 9500 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे। आप पे 11 रुपया में भी इनके पास पढ़ सकते हैं और आपको पास पैसे के लिए इनके पास कोचिंग से घुरकर नहीं जाना पड़ेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और 9500 रुपया मेरे पिछले बार फी था, लेकिन मैं 3500 रुपये वहां देकर पढ़ रहा था और अधिकतर स्टूडेंट मुझसे भी कम फी में वहां पर पढ़ रहे थे और सबका लगभग यही हाल था। तो फी के लिए आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। रहमान सर का कोचिंग फी में जीत जाता है और कई गरीब छात्र हैं जो इनके पास फ्री में पढ़ रहे हैं 11 रुपया दे करके। तो यह इनकी पहचान है पूरे पटना में। उसके बाद हम रहमान सर के बारे में अगर जानना चाहें तो रहमान सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं और साथ साथ आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन यही इनका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है क्योंकि जब ये हिस्ट्री को पढ़ाते हैं तो आपको, चलिए मैं इस चीज को टीचिंग स्टाइल में आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। जैसे रहमान सर का पढ़ाने के अगर हम तरीका के बारे में बात करें तो रहमान सर जब पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है। जैसे स्टूडेंट को वह किसी चीज को 10 बार 12 बार बोलने के लिए कहते हैं। जैसे किसी चीज को, हाँ तुम इस चीज को 10 बार बोलकर याद करो, तो यह उनका एक कहा जाए तो डिसएडवांटेज है कि किसी छात्र को 10 बार एक ही क्वेश्चन को रटवाते रहते हैं। और क्या बात है कि आपके जो स्मॉल डेट है, जैसे आपने कोई गजनबी का आक्रमण, सिंधु घाटी सभ्यता, कोई चीज भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके मुख्य पॉइंट को ना करके वह सिर्फ कहानी के तौर पर आपको बताएंगे और 1 घंटे क्लास में आपको 15 मिनट ही कहा जाए तो पढ़ाई होगा, बाकी 45 मिनट गपशप होंगे। तो यह उनका एक डिसएडवांटेज है और कहीं ना कहीं यह काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आपके एग्जाम 1-2 महीने में हो और आपका सिलेबस नहीं खत्म हो रहा हो और अगर आप 1 घंटे के क्लास में 45 मिनट सिर्फ बातचीत और इधर उधर की बातें कर रहे हैं, पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं, लालू के बारे में बात कर रहे हैं, श्री राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चीज इनका एक डिसएडवांटेज है और इसको मैं बेबाकी से आप लोगों के सामने रख रहा हूं, चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में कितने भी गालियां पड़ जाए रहमान सर के जो छात्र हैं उनके द्वारा। और मैं किसी पर रहमान सर के जो ये ओपिनियन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक अलग राय होता है रहमान सर के या किसी और के बारे में। तो मेरे तरफ से रहमान सर पढ़ाने में उतने अच्छे नहीं हैं और अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि इनके 1 घंटा के अगर क्लास में या अगर 1 घंटा क्लास लेते तो कहीं बेहतर रहता। फिर इनके हम टीचिंग स्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इनका टीचिंग स्टाइल ऐसे है कि एक क्लास 1 घंटे की होगी, फिर उसके बाद एक क्लास 1 घंटे की होगी, फिर उसके बाद एक क्लास 1 घंटे की होगी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी क्लास 3 ही घंटे की होगी। कभी आपकी क्लास 4 घंटे चलेगी, कभी आपकी क्लास 2 घंटे चलेगी, कभी आपकी कोई शेड्यूल से नहीं चलेगा। अगर भूगोल के टीचर नहीं है तो पूरे 15-15 दिन भूगोल के टीचर नहीं रहेंगे। राजनीतिक शास्त्र के टीचर पढ़ा रहे हैं तो वही हो सकता है आपके पूरे क्लास को लेंगे। मतलब कि इनके पास एक शेड्यूल का भी अभाव रहता है और इतने भीड़ भाड़ में इनके कोचिंग चलते हैं, काफी संख्या में इनके कोचिंग में लोग आते हैं। तो इनको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि आप अगर पढ़ा रहे हैं तो एक शेड्यूल को मेंटेन कीजिए। आप यह चीज को निर्धारित करिए कि हाँ आज भूगोल के टीचर लेंगे या ज्योग्राफी के पॉलिटिकल साइंस के लेंगे, साइंस के टीचर लेंगे या आप पढ़ाएंगे। ऐसा ना हो कि आप ही किसी टॉपिक को 2-3 घंटे पढ़ा रहे हो और अगले टीचर का सिलेबस ही नहीं खत्म हो रहा हो या अगला टीचर आ रहा है तो 7 दिन वही लगातार पढ़ा रहा है। तो यह चीज इनका एक डिसएडवांटेज है। फिर उसके बारे में हम बात करते हैं इनके द्वारा टेस्ट। तो टेस्ट इनका बगल के सेंटर जो ATM के पास है उसमें ही चलाया जाता है।
तो टेस्ट में क्या होता है कि आप जाइए, आपको 20 रुपए में एक टेस्ट पेपर मिलेगा जिनमें क्वेश्चन इनके द्वारा सेट किया गया रहता है, और एक OMR शीट मिलेगा। टेस्ट में आप लोगों को 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट के बाद वह आएंगे और धड़ल्ले से आंसर को बोलना चालू कर देंगे। तो यह भी एक डिसएडवांटेज है, और किसी प्रकार से टेस्ट का कोई मतलब नहीं निकल कर आता है, क्योंकि आप अगर टेस्ट देने जा रहे हैं तो टेस्ट में यह होता है कि हम क्या बना रहे हैं, इसके लिए हमें प्रॉपर टाइम, कितना मैंने अटेम्प्ट किया, इस सारे चीजों को देखना होता है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, आप टेस्ट को दीजिए, वहां से आएंगे क्वेश्चन को करवा देंगे। 20 मिनट में आप बनाए हैं 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। वो आएंगे और क्वेश्चन को डायरेक्टली करवा देंगे कि हाँ इसका यह आंसर हो गया, इसका यह आंसर हो गया। आप दोबारा क्वेश्चन को पूछ भी नहीं सकते हैं। तो यह इसका एक डिसएडवांटेज है। आपको यहाँ पर यह करना चाहिए कि एक प्रॉपर रूप से हर एक स्टूडेंट को अलग बैठने का व्यवस्था हो। आप इनके टेस्ट में यह प्रॉब्लम है कि आप को कोई देखने वाला नहीं होता है कि आप उस आंसर को मोबाइल से कर रहे हैं या कौन कर रहे हैं, कौन टॉप कर रहा है, कुछ मतलब नहीं है। 20 मिनट में आएंगे और कॉपी पर बनवा कर चले जाएंगे कि हाँ इसका यह आंसर हो गया, इसका यह आंसर हो गया। हालांकि जब यह आंसर को करवाते हैं तो कुछ क्वेश्चन याद रह जाते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। अगर आप छात्रों का परीक्षा ले रहे हैं कि हाँ वह इतने नंबर लाने योग्य है या नहीं है योग्य, तो इसके लिए आपको प्रॉपर व्यवस्था कराना चाहिए कि हाँ हम 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी समय दे रहे हैं उसमें छात्र इस क्वेश्चन को बना लें, और उसके बाद हम टॉपर का नाम निकालेंगे कि हाँ आज के टेस्ट के टॉपर ये रहे, आज के टेस्ट के टॉपर ये रहे। तो कुल मिलाकर मेरी रहमान सर के जो कोचिंग सेंटर है उसमें टेस्ट को लेकर के मेरा ओपिनियन ठीक नहीं है। रहमान सर के जो पढ़ाने का स्टाइल है वह काफी अच्छा है, लेकिन वही है टाइम मैनेजमेंट जो है, 1 घंटे की क्लास में 30-40 मिनट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद ज्योग्राफी के टीचर भी अच्छे हैं। इकोनॉमिक्स के टीचर के बारे में तो मत कहिए कितने अच्छे हैं। आज मैं दृष्टि का पेन ड्राइव कोर्स खरीदा हूं, लेकिन दृष्टि के पेन ड्राइव कोर्स में भी हमें इकोनॉमिक्स के उतने अच्छे टीचर नहीं मिले जितने हम 3500 रुपया पैड करके वहां पे हमें जो टीचर मिले, और जो उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया आज मुझे वह दृष्टि के पेन ड्राइव कोर्स में भी नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर मेरी बात यहीं पर निकल कर आती है कि अगर आप खुद से जब पढ़ते हैं तभी आपका कोई कोचिंग काम करेगा। और रहमान सर की कोचिंग में ऐसा नहीं है कि कोई चीज घोर कर पिला दिया जाता है, यह ऐसा कुछ नहीं है। रहमान सर के जो भी कमियां थी मैंने आपको सामने रखा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं मुझे एक छात्र समझकर और उनके पास पढ़ा हुआ एक छात्र समझकर वीडियो को देखें। कोई भी सुझाव हो उसको आप रखें, सुझावों का सादर आमंत्रण है। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्ति करते हैं और आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, लाइक का इंतजार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय।